हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और आपका हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में नया चैप्टर आपका प्रारंभ किए थे, मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत बच्चों अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर वो अपना कंटिन्यू कर लिया है और एक लेक्चर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा और उसको देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों ने अपने लेक्चर को घर पर जाकर आपको एक बार अवश्य देखा होगा, उसको रिवीजन किया होगा। अगर किसी को डाउट है, किसी कोई कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको तो पता है कि हम लोगों ने जो हमारा आपका लेक्चर है इसको हम लोग आपका देख रहे थे कि मानव विकास क्या है और मानव विकास की सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा कि विकास और वृद्धि में वो आपका किस प्रकार हम लोग अंतर कर सकते हैं, मानव विकास क्या है, वृद्धि क्या है, अंतर क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से देख रहे थे, आपका पढ़ रहे थे, इनको सीख रहे थे। आज हम लोग जो है बच्चों यहाँ से आगे जो है अपना लेक्चर को हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे, इसको समझेंगे क्या चीज़ है और किस प्रकार से ये सारी स्थिति हैं, इनको जिनको हम लोग आपका इस लेक्चर में आपका जान पाएंगे और इनको हम लोग एक एक करके आपका सीख पाएंगे। देखिए, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कह रहे कि जो मानव है जिसको अपना जीवन जीना है और जितना अच्छा जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों का होना जरूरी है उसका विकास आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक, ताकि वो अपनी सारी चीजों को, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान रखे कि उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, जो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट्स हैं उनको। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के पैमाने के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? कह रहे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है, जो इनको इम्पोर्टेंस बनाया गया है। कौन कौन से हैं? आपका शिक्षा है और आपका मानव विकास है, ठीक। ये क्या है? आपके विकास के बिंदु हैं। अब कुछ और हैं, जैसे कि मानव विकास साहब, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक, और इसके साथ मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, ठीक, स्वच्छ पानी हो गया, स्वतंत्रता हो गई। बहुत सारी चीजें जो हैं आज की तारीख में ऐड होती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास, जैसे हमारे जो मानव विकास के लिए एक सूचकांक वो आपका दे रहे थे डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के थे, वो बोलते हैं कि मानव विकास के लिए ऑप्शंस होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है? विकल्प होने जरूरी है। तो विकल्प का चयन करें। प्रत्येक लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। कह रहे जो भी लोग होते हैं उन लोगों को जो उनके विकल्प हैं, आधारभूत विकल्पों को तय करने की आपकी स्वतंत्रता और क्षमता जो है आपकी नहीं होती है। यह है ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उसकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की असमानता और अन्य कारणों की वजह से ही हो सकता है। इसे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति, योग्य होने और एक विशिष्ट जीवन जीने के संसाधन के रूप में प्राप्त करने में बाध्यता आती है। कि क्या होती है? इन सबको करने में आपकी जो है जो बाध्यता है वो आपकी आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए आपका ये करना कि स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा, संसाधन, इनको सबको ध्यान देना, ये सबसे आपका महत्वपूर्ण है, ठीक। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। कह रहे कि अगर कोई बच्चा है, वह बच्चा क्या नहीं कर सकता कि आपका डॉक्टर बनने का विकल्प आपका नहीं चुन सकता क्योंकि उसका शिक्षा का विकल्प का अभाव जो है वो सीमित हो गया है। इस प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा का उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों का अभाव, उनका विकल्प सीमित हो जाता है।
मान लीजिए आप बीमार हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो डॉक्टरों का सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास विकल्प नहीं होते कि वो कहाँ जाएं, कहाँ से किस तरह से अपनी चीज़ों की आपूर्ति करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बढ़ती आ रही है। अब देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ, कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन-कौन से हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सततपोषीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण की कल्पनाओं पर आश्रित है। किस पर आश्रित है बच्चों? समानताओं पे, आपका सशक्त जो आपका पोषिता है, उत्पादकता है और आपका सशक्तिकरण है, इनकी सारी चीजों पर क्या है? आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंचाने की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जातीय भेदभाव के विचार को बिना समान की चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी प्रत्येक नहीं होता, प्रत्येक समाज में घटित होता है कि हर जगह देखिए लोगों को उपलब्धता होनी चाहिए, ये समान अवसर मिले कि लिंग पर, जाति पर, आय पर, और भारत में किसी भी जाति के संदर्भ में आपके साथ, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाति के साथ, आप किसी लिंग के साथ, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक, तो इस तरह की ये सारी चीजें जो हैं ये आपका नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। कह रहे हैं कि जितना और भी समाज है, उन सारे समाज में ये भी क्या होता है? आपका घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकार होता है कि विद्यालय में वितरित अधिकांश छात्र किस वर्ग से है, तब ऐसी घटनाओं के पीछे उन कारणों का पता लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन से तत्व हैं और ऐसी जो आपकी घटना है, उन घटना के तत्वों का आपको पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्री और समाज और एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति संख्या में विद्यालय से व्यतीत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होने या किसी प्रकार के वर्ग के विकल्पों को सीमित करना होता है। निर्वाह के लिए अर्थ है कि उपलब्ध की आवश्यकता में निरंतर सततपोषीय विकास मानव के लिए आवश्यक है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं, या हम कह सकते हैं कि हम किस प्रकार से जो मानव का विकास है हम उसको निश्चित करें, हम उनको सुनिश्चित करें, या जिससे मानव का विकास क्या हो, आपका पूर्ण हो सके। देखिए, मानव का विकास करने के लिए बच्चों हम लोगों को उन बहुत सारी क्षमताओं का निर्माण करना होगा, उन बहुत सारी चीजों को हम लोगों को देखना होगा, जिससे क्या हो कि मानव का निर्माण हो सके, या आप कह सकें कि क्षमता का जो आपका विकास है, उस क्षमता का विकास आपका हो सके। जिस प्रकार हम इन लोगों को, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकें कि ये क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से आपका हो रही हैं, ताकि हम लोग इस नतीजे पर आपका पहुंच सके कि मानव के विकास के लिए किस तरह से नए नए विकल्पों की आपका खोज की जा सके। क्या कर सके? हम उनको नए नए जो उनके विकल्प हैं हम उनकी खोज कर सकें, और इन सब चीजों को हम लोग, उनकी जो पहुंच है उस पहुंच तक हम लोग आपका पहुंच सके कि ये चीजें किस प्रकार की हैं, क्या हो रही हैं, ताकि हम इनको अच्छे से जान पाएं और इनको पढ़ पाएं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आदमी के पास ऑप्शंस नहीं होते, विकल्प नहीं होते, तो वो गरीबी की तरफ आपका बढ़ता है, क्योंकि उसकी आय जब निश्चित हो जाएगी, तो आय निश्चित होने से बहुत सारी चीजें क्या हैं उसमें आपके अलग होती हैं। और भारत जैसे देश में किसी भी प्रकार की आपका समानता उसकी बनी रहनी चाहिए। उसको किसी जाति, लिंग, धर्म विशेष इत्यादि के चीज पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि वो अपने हर चीज को बहुत अच्छे से आपका कर सके और हर एक चीज को बहुत अच्छे से वो आपका समझ सके। इन सब चीजों के साथ ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि ये किस तरह की चीज हैं और किस तरह से इनमें ये सारी चीजें हो रही हैं, ताकि आप इन सब चीजों को समझ सकें कि आदमी के विकल्प आपका किस प्रकार से बनते हैं, आप उनको देख सकें और उनको समझ सकें कि क्या चीज हैं और कैसे कैसे ये हो रही हैं। आप उनको बहुत अच्छे से आप इनको समझ लें
आप इनको देख लें। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो मैं आपको यहाँ तक पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, समस्त पर्यावरण, वित्तीय एवं मानवीय उपयोगिताओं को भविष्य के बढ़ाने के ध्यान रखा जाए। इन आपके संसाधनों में किसी न किसी भी का दुरुपयोगी भावी पीढ़ी को अवसर आपका कम करेगा। अगर हम लोग इन चीजों में से किसी का भी दुरुपयोग करेंगे, तो जो हमें अन्य चीजें हैं वो उस पर आपका हम लोगों को जो उसको विकल्प है, हम उनको क्या कर रहेंगे, उनका कम करेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए, बालिकाओं को विद्यालय में भेजना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने पर महत्व जो नहीं देता, तो युवाओं होने पर इन स्त्रियों के अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, कोई ऐसा विद्यालय है जो आपके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उस बालिकाओं के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, या आप कहेंगे उनके बहुत सारी ऐसी आपका चीजें थी जो विकास के लिए मदद कर सकती थी, लेकिन वो समाप्त हो गई। अब थोड़ा और देखिए, उनकी वृत्तिकाओं के विकल्पों की तीव्रता से छटनी हो जाएगी और उनके जीवन में अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। और कह रहे कि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो उनके जीवन को आपका प्रभावित करेगा। ठीक है? अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसर और विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण ऐसी निरंतर करना चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उन्हें ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास और उनको बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्य क्षमता बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण क्या होता है? आपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। क्या करने के लिए? अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकामुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूह के सशक्तिकरण का विशेष वो महत्व है। क्या है? कौन सशक्तिकरण का आपका विशेष आपका महत्व है, उन महत्व को भी समझना है। देखिए, आपको और चीजों पर ध्यान देना है। अभी हम लोगों को क्या है, एक नया पेज हम लोगों को आपका देखना है, और नया पेज में है क्या, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सबसे पहला पूछते हैं कि एक आपका प्रश्न बन जाता है। प्रश्न है आपका वन कुछ इस प्रकार से कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास की परिभाषा लिखो। क्या है? इस विकास की आपका जो परिभाषा है, आप उस परिभाषा को आपको लिखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को आपको समझना है। आइए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो आप लिखेंगे डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुंच समाज के निम्न, और निम्न में भी निम्नतर
स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंच बनाने की बात की है। क्या की गई? उनकी बात की है। देखिए, तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। क्या करता है? उनके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। चाहे सदैव बढ़ती रहती है। इच्छा है वो क्या होती है? आपकी सदैव बढ़ती रहती है। विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। क्या हो सके? मनुष्य एक आपका सार्थक जीवन जी सके। ये है डॉक्टर महमूद हक के अनुसार विकास की परिभाषा। आप इसको पढ़िए। ये क्या है? डॉक्टर महमूद हक के अनुसार विकास की परिभाषा। ठीक है? अगर आपके परीक्षा में बनता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, तब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? ध्यान रहेगा। आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ये है पॉइंट वन, ऐसे लिख लीजिए। आप इसको प्रश्न समझ के लिख लीजिए, जैसा लिखना लिख लीजिए। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है? कह रहे हैं कि मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझिए और इसको देखिए कि क्यों आपका महत्वपूर्ण है मानव विकास। देखिए, कह रहे हैं देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से होता है।
पहला देख लीजिए आप लोग, मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। क्या होती है? मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी साथ देखना है, यदि देश में योग्य कौशल प्रतिभावान व्यक्ति वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः व सकुशल शोषण होगा। यानी कि हम उनको अच्छे से आपका यूज कर सकते हैं अगर हमको पता होगा, अगर हमारे पास वैज्ञानिक तकनीकी या विधि होगी। अब देखिए, मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकी का विकास होगा। क्या होगा? नई तकनीकी का आपका। ठीक है, आगे देखिए, श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। न केवल क्या है? उत्पादक है, बल्कि क्या है? उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तुओं तथा सेवाओं में उत्पादन ही नहीं करेगा। उत्पादन आपका नहीं करेगा।
अपितु उनका उपयोग भी करता है। उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। ठीक है, ये हमको इस प्रकार से उसको देखना है और हमें इस प्रकार से इसको पढ़ना है। ध्यान रहेगा आप सभी को है बच्चों कि यदि आप इसको समझिए, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। लग गया आपको पता कि मानव विकास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं बच्चों। अब इसमें नया चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। और ये है आपका मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन। ठीक है, अब हमें इनका मुख्य रूप से आपका वर्णन करना है और हम इनको इन वर्णनों को देखना है। तो पहले पता होना चाहिए, देखिए आंसर कर रहे हैं इसका कि मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेकों क्या है, अनेकों उपागम है। क्या है, अनेकों उपागम है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। क्या है, उनमें से कुछ आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए एक एक की हम लोग बात करेंगे, इनको देखिएगा। सबसे पहले सबसे आएगा आय उपागम। आय उपागम को पढ़िए, थोड़ा देखिए। यह है मानव विकास को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा या दिखता है।
क्या कर सकते हैं कि हम इनको आपका देख सकते हैं। यह उपगम मानव विकास के सभी गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में हम लोग इनको देखता है। ये मैंने बच्चों ये आय उपागम नहीं होगा, बल्कि ये वाला जो आय उपागम की प्रशासनी कल्याण, ये है आधारभूत आवश्यक उपागम। कौन सा है बच्चों? कल्याण है, ठीक है, तो देखता है, ये लक्ष्य को गतिविधियों के रूप में देखता है। कल्याण पर अधिक कहेंगे अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? ये उसको करने की आपका जिम्मेदारी होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या होती है उसको? जिम्मेदारी होती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण और है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ध्यान रहेगा। ये है आय उपागम। क्या है? आय उपागम को आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए कि आय उपागम क्या है। लास्ट लाइन है, इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है आय उपागम। देखिए क्या है, यह है मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। कैसा है? एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनको देखा जाता है, ठीक। आय का उच्च स्तर विकास के स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है? आय का जो। तो बच्चों, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो आप लोग एक बार विकास को पढ़ें कि विकास क्या है और मानव विकास क्या है, इसको समझिए। सारी परिभाषाओं को, सारी चीजों को, महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान से देखिए, ताकि किसी प्रकार कोई डाउट हो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।